ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वेद के द्वितीय अंग कल्प का वर्णन, गणेश पूजन ग्रह शांति तथा श्राद्ध का निरूपण। सदानंद जी कहते हैं, मुनिवर आप में कल्प ग्रंथ का वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य क्रम में कुशल हो जाता है। कल्प 5 प्रकार के माने गए हैं: नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस कल्प और शांति कल्प। नक्षत्र कल्प में नक्षत्रों के स्वामी का विस्तार पूर्वक यथार्थ वर्णन किया गया है। वहाँ यहाँ भी जानने योग्य है मुनिवर। वेद कल्प में त्रैगर्त विधान का विस्तार से वर्णन है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए कहा गया है। संहिता कल्प में तत्वदर्शी मुनियों ने मंत्रों के ऋषि, संत और देवताओं का निर्देश किया है। अंगिरस कल्प में स्वयं ब्रह्मा जी ने अभिचार विधि से विस्तार पूर्वक छह कर्मों का वर्णन किया है। मुनिश्रेष्ठ शांति कल्प में देवी भौम और अंतरिक्ष संबंधित उत्पातों की पृथक शांतियाँ बताई गई हैं। यह संक्षेप से कल्प के स्वरूप का परिचय दिया गया है। अन्य शाखाओं में इसका विशेष रूप से पृथक निरूपण किया गया है। द्विश्रेष्ठ ग्रह कल्प सबके लिए उपयोगी है। अर्थ इस समय उसी का वर्णन करूँगा। सावधान होकर सुनो। पूरे काल में ओमकार और अ शब्द, ये दोनों ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके निकले थे। अर्थ ये मंगल सूचक हैं। जो शास्त्रों के कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें उसे उठाना चाहता है, वह अर्थ शब्द का प्रयोग करे, इससे वह कर्म अक्षय होता है। समूह के लिए परिगणित शाखा वाले कुछ कहे गए हैं। न्यून या अधिक संख्या में उन्हें ग्रहण करने वे अभिष्ट कर्म को निष्फल कर देते हैं। पृथ्वी पर जो कर्मी कीट और पतंग आदि भ्रमण करते हैं, उनकी रक्षा के लिए परिसमूह कहा गया है। ब्राह्मण वेदी पर जो 3 रेखाएं कही गई है, उनको बारंबार बनाना चाहिए। उन्हें न्यूनाधिक नहीं करना चाहिए, ऐसा इस शास्त्र का कथन है। नारद ये पृथ्वी, मधु और कैटव नाम वाले दैत्यों के मेढे से व्याप्त है, इसीलिए इसे गोबर से लिपना चाहिए। जो गाय, बंधवा, दुष्टा, डिंगागी और मृतवसा, जिसके बछड़े मर जाते हो, ऐसी हो उसका गोबर यज्ञ के कार्य में नहीं लाना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। विप्र जो पतंग आदि भयंकर जीव सदा आकाश में उड़ते रहते हैं, उन पर प्रहार करने के लिए वेदी से मिट्टी उठाने का विधान है। इष्टुवा के मूल भाग से अथवा कुश से वेदी पर रेखा करनी चाहिए। इसका उद्देश्य है कंटक टूस केशादि से शुद्धि, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। दिव्यश्रेष्ठ सब देवता और पीतर जल स्वरूप हैं। अर्थ विदिकीय ऋषि मुनियों ने जल से वेदी का प्रोक्षण करने की आज्ञा दी है। सभा के प्रति स्त्रियों के द्वारा ही अग्नि लाने का विधान है। शुभदायक मरणमय पात्रों को जल से धोकर उसमें अग्नि रखकर लानी चाहिए। वेदी पर रखा हुआ अमृत कलश दैत्यों द्वारा हड़प लिया गया। यह देखकर ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने वेदी की रक्षा के लिए उस पर संविदा सहित अग्नि की स्थापना की। नारद यज्ञ से दक्षिण दिशा में दानव आदि स्थित होते हैं। अर्थ उनसे यज्ञ की रक्षा के लिए ब्रह्मा को यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। नारद उत्तर दिशा में परिणीता, प्रोक्षणी आदि सब यज्ञ पात्र रखे। पश्चिम में यजमान रहे और पूर्व दिशा में सब ब्राह्मणों को रहना चाहिए। चूहे में, व्यापार में और यज्ञ कर्म में यदि कर्म उदासीन हो जाए तो उसका वह कर्म नष्ट हो जाता है। यही वास्तविक स्थिति है। यज्ञ कर्म में अपनी ही शाखा के विद्वान ब्राह्मणों को ब्रह्मा और आचार्य बनाना चाहिए। अन्य ऋत्विक जीव के लिए कोई नियम नहीं है। यथा लाभ उनका पूजन करना चाहिए। 3 अंगुली 2 पवित्र होनी चाहिए। 4 अंगुली 1 प्रोक्षणी, 3 अंगुली की एक आजीय स्थाली और 6 अंगुली सरु स्थाली होनी चाहिए। 2 अंगुल का एक उपनयन कुश और 1 अंगुल का समार्जन कुश रखे। स्टो 6 अंगुल का और स्टो 3.5 अंगुल का बताया गया है। समुदाय पादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के शिरोभाग के नाभ की ओर पुण्य पात्र 6 अंगुल का
प्रोक्सीनी के उत्तर भाग में पर्णिटा पात्र रहे और वह 8 अंगुल का हो। जो कोई भी तीर्थ सरोवर, समुद्र और चरिताएँ हैं, वे सब पर्णिटा पात्र में स्थित होते हैं। अतः उसे जल में भर दे। दिव्यश्रेष्ठ स्वस्थहीन वेदी नगन कही जाती हैं। अतः विद्वान पुरुष उसके चारों ओर कुश बिछाकर उसके ऊपर अग्नि स्थापन कर इंद्र का वज्र, विष्णु का चक्र और महादेव जी का त्रिशूल, ये तीनों कुश रूप से 3 पवित्र सेदन बनते हैं। पवित्र से ही प्रोक्सीनी पर्णिटा के जल से संयुक्त करना से यह पवित्र निर्माण अत्यंत पुण्यदायक कर्म कहा गया है। आज स्थाली पल मात्र की बनानी चाहिए। कुमार के साख पर गड़ा हुआ मिट्टी का पात्र आसुर कहा गया है। वही हाथ से बनाया हुआ स्थाली पात्र आदि हो तो उसे दैविक माना गया है। स्तूप से शुभ और अशुभ सभी कर्म होते हैं। अतः उसकी पवित्रता के लिए उसे अग्नि में तपाने का विधान है। स्तूपों को यदि अग्रभाग की ओर से थाम लिया जाए तो स्वामी की मृत्यु होती है। मिट्टी में पकड़ा जाए तो प्रजा एवं संतति का नाश होता है और मूल भाग में उसे पकड़ने से होता की मृत्यु होती है। अतः विचार कर उसे हाथ में धारण करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, सोम, विरंची, ब्रह्मा जी, वायु तथा यम, ये 6 देवता स्तूप के एक अंगुल में स्थित है। अग्नि भोग और धन का नाश करने वाले, सूर्य रोग का कारक होते हैं। चंद्रमा का कोई फल नहीं है। ब्रह्मा जी सब कामना देने वाले हैं। वायु देव वृद्धिदाता है और यमराज मृत्युदायक माने गए हैं। अतः स्तूप को मूल भाग की ओर 3 अंगुल छोड़कर चौथे 5वें अंगुल पर पकड़ना चाहिए। समाजन और उपनयन नामक 2 कुश बनाने चाहिए। इसमें समाजन कुश 7 शाखा कुश का और उपनयन कुश 5 का होता है। स्तूप तथा स्तूप का निर्माण करने के लिए श्रीपन्नी, गंबारी, समीर, खदीर, विकंकट, खटाई और पलाश, ये 5 प्रकार के काष्ठ शुभ जानने चाहिए। हाथ पर का स्तूप उत्तम माना गया है और 30 अंगुल का स्तूप यह ब्राह्मणों के स्तूप और स्तूप के विषय में बताया गया है। अन्य वर्ण वालों के लिए 1 अंगुल छोटा रखने का विधान है। नारद, शूद्र, पतितों तथा गड्ढप आदि जीवों की दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए सब पात्रों के पोषण की विधि है। विप्र, पुण्य, पाठ और दान किए बिना यज्ञ में सिद्ध उत्पन्न हो जाता है और पुण्य पात्र की विधि कर देने पर यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। 8 मुट्ठी का किंचित होता है, 4 किंचित का पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 पुण्य पात्र होता है। ऐसा विद्वानों का मत है। होम काल प्राप्त होने पर अन्यत्र कहीं आश्रय नहीं देना चाहिए। जिसे दिया जाए तो अग्निदेव अतृप्त होते हैं और दारुण शाप देते हैं। आगार नाम की 2 आहुतियाँ देव की नासिका कही हैं। आज्य बाग नाम वाली 2 आहुतियाँ उनके नेत्र हैं। प्रजापति आहुति को मोक कहा गया है और व्याति होम को कटिभाग बताया गया है। पंचवारु होम को दो हाथ, 2 पैर और मस्तक कहते हैं। विप्रशिष्ट कर्त होम तथा पूर्णाहुति, ये 2 आहुतियाँ दोनों कान और अग्निदेव के 2 मुख, 1 हृदय, 4 कान, 2 नाक, 2 मस्तक, 6 नेत्र, पिंगल, वन और 7 जियाएँ हैं। उनके वाम भाग में 3 और दक्षिण भाग में 4 हाथ हैं। स्तूप, अक्षय माला और शक्ति, ये सब उनके दाहिने हाथों में है। उनके 3 मेखला और 3 पैर हैं। वे गढ़पाट लिए हुए हैं, दोनों शब्द धारण करते हैं, पेट पर चढ़े हुए हैं। उनके 4 सींग हैं, बाल सूर्य के समान उनकी अरुण कांति है। वे यज्ञ पेड़ धारण करके जटा और कुंडलों से सुशोभित हैं। इस प्रकार अग्नि के स्वरूप का ध्यान करके होम कर्म प्रारंभ कर दूध, दही, घी और घृत पर्क या तेल पदार्थ का जो हाथ से हवन करता है वह ब्राह्मण ब्रह्म हत्यारा होता है। इन सब का स्तुवा से होम करना चाहिए। मनुष्य जो अन्न खाता है उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए अभिषेक में तिल का भाग अधिक रखना उत्तम माना गया है। होम में 3 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, मर्गी, हंसी और सुकरी। अभिसार कर्म में सुकरी मुद्रा का उपयोग होता है और
शुभ कर्म में मर्गी तथा हंसी नाम वाली मुद्राएं उपयोग में लाई जाती हैं। जब अंगुलियों से शुक्री मुद्रा बनती है तो हंसी मुद्रा में कनिष्ठिका अंगुली मुक्त रहती है और मर्गी नाम वाली मुद्रा केवल मध्यमा अनामिका और अनुष्ठ द्वारा संपन्न होने वाली कई पूर्वोक्त प्रमाण वाली आवटी को 5 उंगलियों से लेकर उसके द्वारा अन्य ऋत्विजों के साथ हवन करें। हवन सामग्री में दही, मधु और घी मिलाया हुआ तिल होना चाहिए। पुण्य कर्मों में संलग्न होने पर अपनी अनामिका अंगुली में कुशों की पवित्र अवश्य धारण करनी चाहिए। भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी ने गणेश जी को गणपति पद पर बिठाया और कर्मों में विघ्न डालने का कार्य उन्हें सौंप रखा है। वे विघ्न नेश विनायक जिस पर सवार होते हैं उस पुरुष के लक्षण सुनो। वह संपूर्ण में बहुत अगाध जल में प्रवेश कर जाता है। मुदाय मनुष्यों को तथा गेरुए का वस्त्र धारण करने वाले पुरुषों को देखता है। कच्चा मांस खाने वाले गरुड़ आदि पक्षियों तथा व्याघ्र आदि पशुओं पर चढ़ता है। एक स्थान पर सांडालों गधों और ऊँटों के साथ उनसे घिरा हुआ बैठता है। चलते समय भी अपने आप को शत्रुओं से अनुगत मानता है। उसे ऐसा भान होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहा है। जागृत अवस्था में भी उसका शीत विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का आरंभ निष्फल होता है। वह कारण क्षीण रहता है। विघ्न राज सताया हुआ मनुष्य राजा का पुत्र होकर भी राज्य नहीं पाता। कुमारी कन्या अनुकूल पति नहीं पाती। विवाहित स्त्री को अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। छोटियों को आचार्य पद नहीं मिलता। शिष्य स्वाध्याय नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में और किसान को खेती में लाभ नहीं होता। ऐसे पुरुष को किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। पीली सरसों पीस कर उसे घी से ढीला करे और उस मनुष्य के शरीर में कुशी का उबटन लगाए। पेंगू नाग केसर आदि सब प्रकार की औषधियाँ और चंदन अगरू कस्तूरी आदि सब प्रकार की सुगंधित वस्तुओं को उसके मस्तक में लगाए। फिर उसे भद्रासन पर बिठाकर उसके लिए ब्राह्मणों से शुभ षष्ठी वासन पुण्य वासन कराए। अक्षरशाला गजशाला वाल्मीकि भाभी नसीर गम तथा जलाशय से लाई हुई 5 प्रकार की मिट्टी कोरोसन गंध संदल कुमकुम अगरू आदि और गुल ये सब वस्तुएं जल में छोड़े और उसी जल में छोड़े जो गहरे और कभी न सूखने वाले जलाशय से एक रंग के 4 नए कलशों द्वारा लाया गया हो। तदनंतर लाल रंग के वृषभ चर्म भद्रासन स्थापित करे। इसी भद्रासन पर यजमान को बैठाकर ब्राह्मणों से पूर्वक सृष्टि वासन कराना चाहिए। इसके सिवा सृष्टि वासन के अनंतर जिनके पति और पुत्र जीवित हो ऐसी चुहे से धारिणी स्त्री द्वारा मंगल गान कराते हुए पूर्व दिशावर्ती कलश को लेकर आचार्य निम्नांकित मंत्र से यजमान का अभिषेक करे। जो शस्त्र नेत्रों से अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, जिसकी सैकड़ों धाराएं बहुत से प्रवाह हैं और जिससे महर्षियों ने पावन बनाया, उस पवित्र जल में मैं आपका अभिषेक करता हूँ। पाव मानी रिसाएं तथा यह पवित्र जल आपको पवित्र करे और विन्यास जनित विघ्न की शांति हो। तदनंतर दक्षिण दिशा में स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे लिखे मंत्रों को पढ़ते हुए अभिषेक करे। राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्त ऋषिगण आपको कल्याण प्रदान करे। फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नांकित मंत्र से अभिषेक करे। आपके केशों में सीमंत में मस्तक पर ललाट में कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य है या कल्याण है वह सब सदा के लिए जल शांत कर दे। तत्पश्चात छोटा कलश लेकर पूर्वक तीनों मंत्र पढ़ कर अभिषेक करे। इस प्रकार स्नान करने वाले यजमान के मस्तक पर बाएं हाथ में लिए हुए
कुशों को रखकर उस पर गुलर की स्टूवास से सरसों का तेल उठाकर डाले। उस समय निम्नलिखित मंत्र पढ़े। ओम मिठाय स्वाहा, ओम समिताय स्वाहा, ओम चालाय स्वाहा, ओम कंकटाय स्वाहा, ओम कुष्मांडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। मस्तक पर ओम के 50 लौकिक अग्नि में भी इष्टालिपाक की विधि से स्वरूप तैयार करके उक्त स्वयं मंत्रों से ही उसी अग्नि में हवन करे। फिर ओम शेष स्वरूप द्वारा बलि मंत्रों को पढ़कर इंद्रादि दिक्पालों को बलि भी अर्पित करे। तत्पश्चात केता कर्त आदि उपहार द्रव्य भगवान विनायक को अर्पित करके उनके समीप रहने वाली माता पार्वती को भी उपहार भेंट करे। फिर पृथ्वी पर मस्तक रखकर तत्पुरुषाय विदाय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् इस मंत्र से गणेश जी को और शुभगाय विदा काममालिन्यो धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् इस मंत्र से अंबिका देवी को नमस्कार करें। फिर गणेश जन्य अंबिका का उपस्थान करें। उपस्थान से पूर्व फूल और जल से अर्घ्य देकर पूर्व शस्यों और पुष्पों से पुण्य अंजलि अर्पण करें। उपस्थान का मंत्र इस प्रकार है। रूप देहि यशो देहि भगवई देहि मैं पुत्रान देहि धन देहि सर्व कामाक्षर देहि मैं। भगवती मुझे रूप दो, यश दो, कल्याण प्रदान करो, पुत्र दो, धन दो और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करो। पार्वती जी का उपस्थान करके धूप और दीप गंध माल्य अनुलेप और नैवेद्य आदि के द्वारा उमापति श्री भगवान शंकर की पूजा करें। तदनंतर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन और मालाओं से अलंकृत हो ब्राह्मणों को भोजन कराए और गुरु को भी दक्षिणा से 2 वस्त्र अर्पित करे। इस प्रकार विनायक की पूजा करके लक्ष्मी, शांति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीर्यवान पुरुष को ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु इन 9 ग्रहों की क्रम स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की रज स्फटिक से, मंगल की लाल चंदन से, बुध की सुवर्ण से, गुरु की सुवर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से तथा राहु केतु की शीशे से बनाए इससे शुभ की प्राप्ति होती है। अथवा वस्त्र पर उनके रंग के अनुसार वर्ण कर से उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिए। अथवा मंडल बनाकर उनमें गंध, चंदन, कुमकुम आदि से ग्रहों की आकृति बना ले। ग्रहों के रंग के अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देना चाहिए। सबके लिए गंध, बलि, धूप और गोकुल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए अग्नि स्थान पूर्वक समंत्रक स्वरूप का होम करना चाहिए। कृष्ण, रजसा इत्यादि सूर्य देवता के इम देवा इत्यादि, चंद्रमा के अग्निर्मुद्रा देव ककुट इत्यादि, मंगल के उद्र बुध से इत्यादि मंत्र, बुध के बृहस्पति अति इत्यादि मंत्र, बृहस्पति के अर्थात परिशत्रुतो इत्यादि मंत्र, शुक्र के शत्रु देवी इत्यादि मंत्र, शनैश्वर के कांडाट इत्यादि मंत्र, राहु के और केतु कनवट केतव इत्यादि मंत्र केतु के हैं। आक, पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, समी, दुर्वा और कुचा ये कर्म सूर्य आदि ग्रहों की संविदा है। सूर्य आदि ग्रहों में प्रत्येक के लिए 108 या 28 बार मधु की, दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात, खीर, हविष्य, मुनि अन्न, दूध मिलाया हुआ साथी के चावल का भात, दही भात, घी भात, तिल चूर्ण मिश्रित भात, मांस, उड़द मिलाया हुआ भात और खिचड़ी, इनको ग्रह के क्रमानुसार विद्वान पुरुष ब्राह्मण के लिए भोजन दे। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मणों का विधि पूर्वक सत्कार करके उनके लिए कर्मश, धेनु, शंख और बैल, सुवर्ण वस्त्र, अश्व, काली गौ, लोहा और बकरा ये वस्तुएं दक्षिणा में दे। ये ग्रह की दिशाएं बताई गई हैं। जिस पुरुष के लिए जो ग्रह सब अष्टम आदि दुष्ट स्थानों में स्थित हो वह पुरुष उस ग्रह के उस समय विशेष यत्नपूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो आपकी पूजा करे उनकी आप भी
पूजा मनोरथ पूर्ति पूर्वक सम्मान करना, राजाओं के धन और जाति का उत्कर्ष तथा जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के अधीन है। अतः ग्रह सभी के लिए पूजनीय है। जो सदा सूर्य देव की पूजा एवं स्कंद स्वामी को तथा माँ गणपति को तिलक करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसे प्रत्येक कार्य में सफलता एवं उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो मातृ याग किए बिना ग्रह पूजन करता है उस पर मातृकाएँ कुर्पित होती हैं और उसके प्रत्येक कार्य में विघ्न डालती हैं। शुभ की इच्छा रखने वाले मनुष्य को वसु पवित्रम इस मंत्र से वसुधारा समर्पित करके प्रत्येक मांगलिक कर्म में गौरी आदि मातृकाओं की पूजा करनी चाहिए। उनके नाम ये हैं: गौरी, पंचा, शशि, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देव सेना, सवदा, सवा, मातृकाएँ, वैदुत, धरती, पुष्टि, यष्टि और तष्टि। इनके साथ अपनी कुल देवी और गणेश जी की अधिक हैं। व्रती के अवसरों पर इन 16 मातृकाओं के अवश्य पूजा करनी चाहिए। इन सब की प्रसन्नता के लिए क्रमश आह्वान, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्य, आचमनीय, तांबूल, भोगी फल, आरती तथा दक्षिणा ये उपचार समर्पित करने चाहिए। अब मैं पितृकल्प का वर्णन करूँगा जो धन और संतति की वृद्धि करने वाला है। अमावस्या अष्ट का वृद्धि, विवाह आदि का अवसर, कृष्ण पक्ष दोनों अयनों के आरंभ का दिन, शादी, द्रव्य की उपस्थिति, उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति, विषुवत योग, सूर्य की संक्रांति, व्यतिपात योग, घस छाया, संतग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा साधक के लिए रुचि का होना ये सभी श्राद्ध के समय तथा अवसर कहे गए हैं। संपूर्ण वेदों के ज्ञान में अग्रण्य श्रोत्रिय ब्रह्म बेटा युवक मंत्र और ब्राह्मण रूप वेद का तत्वज्ञ श्रेष्ठ शाम का गान करने वाला तिमधु, टिसुपन, भांजा, ऋत्विक, जामाता, यजमान, ससुर, मामा, टीना, सिकेत, दौहित्र, शिष्य, संबंधी, बांधव, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, पंच गृहसेवी, ब्रह्मचारी तथा पिता माता के भक्त ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति हैं। रोगी, न्यूनांग, अधिकांग, काना, पुण्यपुर की संतान, अवकीर्ण्य, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य भंग करने वाला, कुंड, पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न की हुई संतान, गोलक, पति की मृत्यु के बाद जायज संतान, खराब नख वाला, काले दांत वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, नपुंसक कन्या को कलंकित करने वाला, स्वयं जिस पर दोषारोपण किया गया हो वह मित्र, ढोई, शुगल को सोमरस बेचने वाला, बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाला, माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला, कुंड और गोलक का अन्न खाने वाला, शूद्र से उत्पन्न एक पति को छोड़कर आई हुई स्त्री का पति, शोर और कर्म भ्रष्ट ये ब्राह्मण श्राद्ध में निंदित है। अब इनका त्याग करना चाहिए। श्राद्ध करता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र हो। श्राद्ध से एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा पुण्य संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करे। स्वयं हाथ में कुश की पवित्र धारण किए रहे। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर ले तब उन्हें आश्रम पर बैठाए। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युग्म 2, 4, 6 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को और श्राद्ध में अयुगम 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित कर सब ओर से घिरे हुए गोबर आदि से लिपे पुटे पवित्र स्थान में जहाँ दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ निशी ओर श्राद्ध करना चाहिए। वैश्वदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाए और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख अथवा दोनों एक ब्राह्मणों को ही सम्मिलित करे। माँ के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात 2 वैश्वदेव श्राद्ध में और 3 माता माँ आदि श्राद्ध में अथवा उभय पक्ष में एक ब्राह्मण रखे। वैश्वदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का साथ गुलाने के निमित्त उसके हाथ में जल दे और आसन के लिए कुछ दे। फिर ब्राह्मण से पूछे, मैं विश्व देवों का आह्वान करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आह्वान करो। इस प्रकार
उनकी आज्ञा पाकर विश्व देवास आगत इत्यादि दिशा पढ़कर विश्व देवों का आह्वान किए। तब ब्राह्मणों के समीप की भूमि पर जौ बिखेरे। फिर पवित्र युक्त अर्घ्य पात्र में स नो देवी इस मंत्र से जल छोड़े। ये वो हसी इत्यादि से जौ डाले। फिर बिना मंत्र के कई घंट और पुष्प भी छोड़ दे। तत्पश्चात या देविया पाप इस मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक अर्घ्य दे और कहे अमुक सारे विश्व देवा इद वो अष्टादय नमः। यो कहकर वह अर्घ्य जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दे। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर कर्मश गंध पुष्प धूप दीप तथा आसादन वस्त्र अर्पण करे। पुण्य अष्टशुद्धि के लिए जल दे। विश्व देवों को जो कुछ भी दे सव्य भाव से उत्तराभिमुख होकर दे और पितरों को प्रत्येक वस्तु अपसव्य भाव से दक्षिणाभिमुख होकर देनी चाहिए। वैश्वदेव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अपसव्य करके पीठा आदि तीन के लिए 3 देगुन पुगर कुशों को उनके आसन के लिए अपदक्षिण क्रम से दे। फिर पूर्ववर्त ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उसंत स्तवा इत्यादि मंत्र से पितरों का आह्वान करके आयंतु न इत्यादि का जप करे। अपटा असुरा रक्षांति वेदी से यह मंत्र पढ़ कर सब और तिल बिखरे। वैश्वदेव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है वही पितर श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ्य आदि पूर्ववर्त करे। शस्त्र ब्राह्मण के हाथ से छुए हुए जल पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिणा गरक कुश रख कर उसके ऊपर पात्रों को अधोमुख करके ढुला दे और कहे पितृभ्यम स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घ्य पात्र और पवित्र आदि रख कर गंध पुष्प धूप दीप आदि पितरों को निवेदित करे। इसके बाद अग्नि कर्म करे। घी से तैयार किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, अग्नियों कृषि में अग्नि में इसकी आहुति देना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दे। इस प्रकार आज्ञा लेकर वह पिंड पितर यज्ञ की भांति उस अन्न की 2 आहुति दे। उस समय ये 2 मंत्र क्रमश पढ़े। अग्रय कवय वानाय स्वा नमः, सोमाय पितरमते स्वा नमः। फिर ओम शेष अन्न को एकाग्रसित होकर यथा प्राप्त पात्रों में विशेष चांदी के पात्रों में परोसे। इस प्रकार अन्न परोस कर पृथ्वी ते पात्र ढौरी पिदानम इत्यादि मंत्र पढ़ कर पाप को अभिमंत्रित करे। फिर इंद्र विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मणों के अंगूठे का स्पर्श कराए। तदनंतर तीनों व्यावटियों सहित गायत्री मंत्र तथा मधु वाटा इत्यादि 3 ऋषियों का जप करे और ब्राह्मणों से कहे आप शिवपूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावली को त्याग दे और जब तक ब्राह्मण लोग पुण्य तप न हो जाए तब तक पूछ कर प्रिय अन्न और भविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वक मंत्रों का तथा पाक पानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, क्या आप पुण्य तप्त हो गए? ब्राह्मण कहे, हाँ हम तप्त हो गए। यजमान फिर पूछे, शेष अन्न क्या किया जाए? ब्राह्मण कहे, इष्ट जनों के साथ भोजन करो। उनकी इस वाक्या को बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करे। फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूतन के पास ही दक्षिणा गरक कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर वह अन्न रख दे। उस समय ये अग्निदग्धा इत्यादि मंत्र का पाठ कर फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुल्ला करने के लिए एक बार जल दे। फिर पिंड के लिए तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पिंड पितर यज्ञ कल्प के अनुसार
शरीर पिंड दान करे। इसी प्रकार माता माँ आदि के लिए पिंड दे, फिर ब्राह्मणों के आसमन्नाथ जल दे। तदनंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति वासन कराए और उनके हाथ में जल देकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहे, आप लोग अक्षय मस्तु कहे। तब ब्राह्मण अक्षय मस्तु बोले। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर अब मैं सवदा वासन कराऊंगा। ब्राह्मण कहे, सवदा वासन कराओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और माता मादी के लिए आप यह सवदा वासन करें, ऐसा कहे। अब ब्राह्मण बोले, अस्तु सवदा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल शीशे और विश्व देवा प्रियनताम यो कहे। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहराए, प्रियंता विश्व देवाय। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्धकर्ता निम्नाकी मंत्र का जप करे। दातारो नोबि वर्धन्ता वेदाम सनति रेव सदा स नमो माँ विगम्बद बहुदेश नोस्तिष्वति। मेरे दाता बड़े वेद और संतति बड़े हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। यह कहकर ब्राह्मणों से नम्रता पूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे। बाजे इत्यादि ईसाओं को पढ़कर प्रसिद्धा पूर्वक विसर्जन करे। पहले पितरों का फिर विश्वदेवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अद्य पात्र में स्तव का जल डाला किया था, उस पितृ पात्र को उठान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटे और पितृ सेवित श्राद्ध को इष्ट जनों के साथ भोजन करे। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवादी वृद्धि के अवसर पर प्रदक्षिणा वृत्ति से नांदे मुख पितरों का यजन करे। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दे और तिल से किए जाने वाले सब कार्य जौ से करे। एकोदिश श्राद्ध बिना विश्वदेव के होता है। उसमें एक ही अर्घ्य पात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आवान और अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रख कर किए जाते हैं। अक्षय मस्तु के स्थान में उपतिष्ठाताम का प्रयोग करे। बाजे ये इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरमयाताम यो कहे और ये ब्राह्मण लोग अभिव्रता सम ऐसा उत्तर दे। सबंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य सिद्धि के लिए घट जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र तैयार करें। इनमें से 2 पितरों के पात्र हैं और 1 पेट का पात्र होता है। इनमें पेट के पात्र का जल पितरों के पात्रों में डालें। उस समय ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करें। शेष क्रिया पूर्ववत करें। यह स्पिंडीकरण और एकोदिश श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए, जिसका स्पंदीकरण 4 वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है। उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को सानोदक कुंभ दान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रति मास मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में 1 बार सयाहतिथि को एकोदिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्ध में पिंडों को गाय बकरी अथवा लेने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को दे देना चाहिए अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहाँ से उठ न जाए तब तक उचित स्थान पर झाड़ू न लगाए। श्राद्ध में अविष्यात्र के दान से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को विशेष मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों को निर्मित दिया जाता है वह अक्षय होता है। 1 चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने वाला पुरुष क्रमश इन 14 फलों को पाता है। रूपशील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु श्रेष्ठ पुत्र, धूर्त विजय, खेती में लाभ, व्यापार
खेती में लाभ, व्यापार में लाभ। 2 खुर और 1 खुर वाले पशु ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र, सुदर्शन, रजत, कुंभे, टपु, सीसा आदि जाति भाइयों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए वो उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। सेवक संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रभुत्व, सक्रियता, अप्रतिहत शासन, वाणिज्य आदि, निरोगता, यश, शोक, हीनता, परम गति, धन, वेद, चिकित्सा में सफलता, कुपिय, टपु, सीसा आदि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु। इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमश वही पाता है जो कृतिका से लेकर बनी प्रत्येक नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मर्द मातृ आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये सदा से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तब वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैंने कल्पाध्याय का विशेष थोड़े में बताया है। वेद तथा पुराणांतर से विशेष बातें जाननी चाहिए। मुनिवर, जो विद्वान इस कल्याणाध्याय का चिंतन करता है वह इस लोक में कर्म कुशल होता है और परलोक में शुभ गति पाता है। जो मनुष्य देव कार्य तथा पितर कार्य में इस कल्पाध्याय का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वह यज्ञ और श्राद्ध का पूरा फल पाता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में धन, विद्या, यश और पुत्र पाता है तथा परलोक में उसे परम गति प्राप्त होती है। अब मैं वेद के मुख्य स्वरूप व्याकरण का संक्षेप से वर्णन करूँगा। एकादशी होकर सुनो। पूर्व भाग, द्वितीय पाद, अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।